हेलो दोस्तों। बिहार सरकार लगातार इस कोशिश में है कि बिहार के जो भी बच्चे शिक्षित हैं उन्हें पैसे की कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। और इसी को लेकर के लगातार बिहार सरकार की तरफ से कभी पढ़ने को लेकर के स्कॉलरशिप अच्छे तरीके से दिए जा रहे हैं, तो कभी जो बच्चे शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं उनके लिए जो है एक अलग से इंटर्नशिप का प्रोग्राम लेकर के आया है। और वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में ऐसा नहीं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी चीजें दिया जाएगा, बल्कि वहां पर आपको जो है मासिक रूप से कुछ सैलरी की तरह आपको कुछ पेमेंट्स भी मिलने वाला है। तो क्या है यह बिहार सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या है इसके अंदर, क्या क्या जो है नियम है, किसको किसको वो पैसे मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में जानो। और इसके बारे में आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत सर्च करो, पूरा इंफॉर्मेशन लो और इसमें जरूर जाकर के अप्लाई कर दो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो, है ना बात। ये वीडियो अभी जो क्लास 12th में उनके लिए तो है ही, लेकिन उसके बाद जो बच्चे क्लास 12 को पास कर चुके हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी अपना जो है बीकॉम वगैरह जो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, इन बच्चों के लिए भी ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं जिसके लिए इंपॉर्टेंट, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता हो और वो जो है अपना अपना जो है इस स्कीम का फायदा उठा पाए, लाभ उठा पाए। तो क्या है स्कीम? इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025। ठीक है, इसके तहत होने वाला क्या है? इसके तहत होने वाला कि बिहार सरकार ने जो राज्य के जितने भी शिक्षित लेकिन कौन बेरोजगार, अब ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और उसके पास अपनी खुद की अगर रोजगार है तो उसके लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है। शिक्षित है और अभी तक उनके पास अपना खुद का रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, तो उन युवाओं के लिए मुख्यमंत्री का प्रतिज्ञा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 की जो है शुरुआत की है। और यह होता क्या है? यह योजना जो है 1 जुलाई 2025 को जो है, याद रखिए 1 जुलाई 2025 यानी अभी कुछ दिन पहले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूर की गई है। इस योजना को अभी के अभी इसी जुलाई में मंजूरी मिली है और इसी योजना के तहत आपको जो है आगे क्या मिलने वाला, कैसे मिलने वाला, इसके बारे में समझो। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी बच्चे हैं जो 18 से 28 वर्ष के बीच में है, यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है या 18 साल है और उसके साथ 28 वर्ष तक है या उससे कम है, तो इस स्कीम में आप जो है एलिजिबल हो, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हो। और इसमें है क्या, इस उम्र के जो भी छात्र होंगे वो जो 12वीं पास हो, यानी इसके लिए कम से कम 12 पास होना अनिवार्य है। अभी तो आप 12 में पढ़ो तो आपके लिए नहीं, लेकिन जो 12 पास कर गए अगर वो बच्चे देखें तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इस बार के जो बच्चे 12वीं पास करके अगली बार जाएंगे तो उनके लिए यही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026 आ जाएगा। बात समझे? इस तरीके से तो यहां पर 12वीं पास होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा, अगर इनके भी अगर धारक हो आप, ठीक है, तो उन युवाओं को क्या करते हैं, इंटर्नशिप का मौका मिले ताकि वे कौशल प्राप्त कर सकें और आगे रोजगार के लिए तैयार हो सके। तो उन्हें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर किया जाएगा जिसके तहत वो क्या करेंगे, जिसके तहत वो इंटर्नशिप प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करेंगे तो कोई स्किल डेवलप होगा, कोई स्किल डेवलप होगा, सरकार के साथ मिलकर के इंटर्नशिप कर रहे हैं तो सरकारी तरफ से आपको एक आपका जो है स्किल डेवलप होगा, तो आगे आपको वो कोई भी रोजगार करने में, कोई भी जॉब पाने में उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ये इंटर्नशिप एकदम फ्री नहीं है, इसमें आपको पैसे भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कितना मिलेंगे, आगे देखो। तो यहां पर जानो कि युवाओं के जो है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी। अलग अलग टाइप की इंटर्नशिप है, 3 महीने की भी है, 6 महीने की भी है, 12 महीने की भी है, यानी 3 से 12 महीने के बीच का कई इंटर्नशिप प्रोग्राम है। उसके तहत आपको इंटर्नशिप दी जाएगी जिसमें उन्हें मासिक 4,000 से 6,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी। हमने बोला ना कि इसमें आपको फ्री में नहीं बल्कि आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो इतना पैसे मिलेंगे कि आपको 4,000 से 6,000 तक की सहायता मिलेगी। जैसा इंटर्नशिप हमने बोला कई इंटर्नशिप प्रोग्राम है, आप जिसके अंतर्गत जाओगे उसके अंतर्गत आपको उस हिसाब से जो भी स्कीम होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो 4,000 से 6,000 तक की उसकी मासिक महीने महीने आपको मिलेगा, ये है। ठीक है, और 3 से 12 महीने का जो है पूरा इंटर्नशिप का कोर्स है। ठीक है, आगे क्या बोला, इसके साथ ही यदि कोई छात्र अपने गृह जिले, यानी अगर कोई छात्र है वो अपना मान लो बिहार के सिवान जिले में रहता है, ठीक है, तो अगर वो सिवान से ही इंटर्नशिप करता है यानी अपने गृह जिले से इंटर्नशिप करता है, ठीक है, तो क्या है, तो उसे 2,000 रुपए अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, उसे 2,000 का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। बात समझे? यानी जो यहां पे जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा, साथ ही साथ प्लस एक्स्ट्रा आपको 2,000 ज्यादा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर कोई राज्य से बाहर, याद रखिए गृह जिले नहीं बल्कि राज्य से, बिहार के बाहर जाकर के, ठीक है, इंटर्नशिप करता है तो उसे 5,000 तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
अगर कोई अपने राज्य से ही बाहर जाकर के करता है तो उसे 5,000 रुपया एक्स्ट्रा जो है भत्ता मिलेगा, यानी जो यहां पे था उसमें 5,000 और ऐड होके मिलेगा। ठीक है, यह राशि जो है सीधे लाभार्थी के आधार से लिंक बैंक खाते में भेजी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला है ना, डीबीटी स्कीम होता है, तो जो भी आधार से लिंक बैंक होता है उसी में जो है पैसा चला जाता है। ठीक बात क्लियर है? आगे क्या बात है? आगे बोला कि यह इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना ही नहीं है। अब ये नहीं कि इस योजना को आप इस तरह से अरे यार पैसा कमाने का मौका मिलेगा, पैसा कमाने का मौका मिलेगा। सरकार आपको केवल पैसा कमाने के लिए मौका नहीं दे रहा है, आपको केवल आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर रहा है कि आपको सरकार केवल पैसा दे रहा है, नहीं, आपको सरकार इंटर्नशिप देकर के आपके अंदर स्किल डेवलप कर रहा है। उस स्किल के जरिए आप आगे जाके जॉब पा पाओ, आपके रोजगार बन पाए, ये मेन मकसद है। तो मेन मकसद मत भूल जाना, ये नहीं कि पैसा के चक्कर में आप जो है जुड़ रहो, बस पैसा कमा लिए बैठ गए ना। इसके बाद आपको जो है जॉब पे भी ट्राई करना है, गवर्नमेंट जॉब पे भी और प्राइवेट जॉब पे भी, जहां पर उस तरह के इंटर्नशिप जो आपने किया है उस स्किल की जरूरत है। ठीक बात? तो ये है। बल्कि क्या बोल रहे हैं? बल्कि युवाओं को व्यवहारिक अनुभव देकर, व्यवहारिक अनुभव यानी वही प्रैक्टिस नॉलेज, ठीक है, देकर उन्हें सरकारी या फिर निजी नौकरियों में बेहतर अवसरों के लिए सक्षम बनाना है। यही मेन उद्देश्य है कि भैया वो सक्षम बन पाए सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों के लिए। ठीक है, योजना के लिए आवेदन जो है प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। याद रखिए, पूरा का पूरा ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगा, आवेदन करने का, एप्लीकेशन डालने का। ठीक है, और जल्द ही बिहार सरकार एक पोर्टल जो है लॉन्च करेगी जिस पर छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो आप लोग एकदम तैनात रहना, पोर्टल जैसे ही आएगा, लॉन्च होगा, आप तुरंत इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना बात? अक्सर क्या होता है, बहुत लेट होने के चक्कर में चीजें आपके हाथ से निकल जाती है, तो निकलने ना देना, बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन डीआरसीसी कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। चलो नेक्स्ट बात क्या बताता है? आगे बताता है कि इस योजना के लिए पात्रता बिहार का निवासी होना है। याद रखना कि ये योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए जो बिहार के निवासी हैं, यानी कि दूसरे शहर के, दूसरे राज्य के, मतलब दूसरे राज्य के कोई निवासी है वो आकर के भर रहा है ना। बिहार का होना चाहिए और उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच का होना चाहिए और पढ़ाई जो है पूरी कर लेना चाहिए और बेरोजगार भी होना जरूरी है। जिसके पास अपना रोजगार है उसके लिए थोड़ी ना यार, ये उसके लिए जिसको नौकरी चाहिए, जो बेरोजगार है, तो पहले ये सहायता मिलेगा, उसके साथ साथ स्किल मिलेगा, उसके साथ साथ वो नौकरी अच्छा पा सके, यही मेन टारगेट है। ठीक है, साथ ही 12वीं जो है पास होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र भी उसके पास होने चाहिए। ये सारी चीजें उसके पास एकदम अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब फिर फॉर्म अप्लाई करते समय क्या चाहिए? तो आवेदन के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, अपना निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब कि आपने क्या पढ़ा है उसका डिग्री चाहिए। ठीक है, बैंक पासबुक चाहिए और पासपोर्ट फोटो जो है, पासपोर्ट साइज का अपना फोटो चाहिए, जिससे आपका जरूरी दस्तावेज में जो सत्यापन हेतु मांगा जाता है तो वो चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेगा, आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको जो है इसमें मौका मिलेगा जुड़ने का। फिर इसके बाद क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, क्या बोलता है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। ठीक है, अवसर है जो पढ़ाई पूरी कर, ठीक है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए जूझ रहे हैं। इसका मेन टारगेट ये है कि हमारे देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है और बिहार के बच्चे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए वो रोजगार के लिए हमेशा अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे किसी डेवलप राज्य की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो सरकार की अभी पूरी फोकस है कि आप जहां के हो वहीं पे रहो, वहीं पे सीखो, वहीं पे नौकरी करो, आपको रोजगार मिले। यानी मेन रूप से बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाने की ऊपर जो है ये कदम उठाया गया। बिहार जो है पूरी तरह से बेरोजगारी मुक्त हो जाए, सबको अपने पास रोजगार रहे, ये मेन इसका मकसद है, इसीलिए ये योजना को बनाया गया। और इस योजना के तहत सिर्फ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार एवं सरकारी एवं निजी भर्तियों में भी इसका अनुभव प्रमाण पत्र उपयोगी होगा। इसके बाद आपको केवल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि इंटर्नशिप करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। उस प्रमाण पत्र का क्या है? उस प्रमाण पत्र को आप अगर नौकरी में अपने लगाओगे तो उसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा, लोग जानेंगे कि आपको इस चीज का जो है प्रॉपर नॉलेज है, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए उसका ये फायदा होगा। और आवेदन के लिए अभी आधिकारिक, ठीक है, अभी आधिकारिक पोर्टल जारी नहीं किया गया है। जैसे ही आधिकारिक पोर्टल जारी किया जाएगा, ठीक है, जारी किया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई भी सरकारी आधिकारिक पोर्टल जैसे ही आएगा, हम भी एक्टिव हैं, हम भी देखेंगे, आपको तुरंत एक वीडियो बनाकर डाल देंगे और आप भी एक्टिव रहना, है ना बात? मान लो कि हम थोड़ा सा लेट हो गए तो हमें और भी बहुत से काम है, बहुत सी वीडियोस वगैरह बनाना, लेकिन हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आप लोगों के लिए। कोई भी सूचना आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन आप भी अपने तरफ से एक्टिव रहना। हम नहीं चाहते कि आपका मौका छूटे, आपके हाथ से जाए। आप भी एक्टिव रहो, हम भी एक्टिव रहें, दोनों रहते हैं। जैसे ही कोई सूचना आएगा आपको एक और वीडियो बना करके इस बारे में बता दिया जाएगा कि भाई
आधिकारिक पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च हो गया, जाओ फटाफट ऐसे ऐसे करके रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है बात। तो उम्मीद करते हैं ये न्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना बात। और आपके लिए हेल्पफुल हो या ना हो, अभी तो आप क्लास 12 में, अगले साल जाओगे तो आप इस चीज को अप्लाई करोगे, लेकिन जो बच्चे पहले से पास आउट हैं वो भी इस चैनल पे होंगे ही, उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो बच्चे ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन तक भी ये न्यूज फैलाओ, ताकि वो भी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाले, बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं, वो भी इस स्कीम का फायदा उठाएं। और अगर बेरोजगार हैं तो इंटर्नशिप लेकर के नौकरी भी पाए, साथ ही साथ इंटर्नशिप के दौरान पैसे भी पाए। तो चलो बस इसी बात को बताने के लिए हमारी ये वीडियो थी। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।